नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कहेंगे हमने तो क्या कहते हैं पहले भी पढ़ा है, इससे पिछले वाला टॉपिक था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम क्वेश्चन में पूछा जाता है कितनी तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपका जवाब होगा डिविजनल और फंक्शनल। अगर आपसे पूछा जाता है कितनी तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उसका जवाब होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये क्या शब्द आपने कभी सुने हैं? आपने इंग्लिश में सुने होंगे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, और हिंदी में सुने होंगे औपचारिक और अनौपचारिक। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर्म बहुत सिंपल सा मतलब है। फॉर्मल वर्ड आया है फॉर्मेलिटीज से, जहाँ पर फॉर्मेलिटीज की जाए, जहाँ पे काम का जिसमें रूल्स हो। जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स क्या है? लेटर्स टू द किसी एडिटर को लेटर लिखवाया जाता है, प्रिंसिपल को लेटर लिखवाया जाता है, टीचर्स को लेटर लिखवाया जाता है, एप्लीकेशंस आ जाती हैं इसमें। दीज आर फॉर्मल लेटर्स, जिसमें आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी कि भाई आप सब्जेक्ट लिखेंगे, डेट डालेंगे, रिस्पेक्टेड सर, नीचे थैंक यू, योर सिंसियरली, ये सब लिखना है। लेकिन इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल में कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, आप जैसे चाहे काम करें, आप जैसे चाहे अपने दोस्त को लिखेंगे, अपने पेरेंट्स को लिखेंगे, इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो वही बात यहाँ पर भी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्मेलिटीज़ के साथ बनाया गया है, रूल्स और रेगुलेशन के साथ बनाया गया है। अगर आप हमारे केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी का एग्जांपल ले लें, तो प्रिंसिपल, टीचर्स, सब स्टाफ, स्टूडेंट्स, ये सब जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हम टीचर्स आपस में जो फ्रेंड्स हैं, हमारा एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ जो दोस्ती है, और आपकी जो आप क्लासमेट्स के साथ जो आपकी दोस्ती है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हुआ। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक के साथ सरवाइव नहीं कर सकता, दोनों का होना जरूरी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ज़रूरी है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अगर मुझे स्कूल में कहा जाए कि आपको सिर्फ पढ़ाना है और किसी भी साथ के टीचर से बात नहीं करनी है, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बना दिया जाए कि इससे बात करो, इससे ना बात करो, तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में खुद बनाऊँगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाकर देगा कि मेरा बॉस कौन है, मेरा जूनियर कौन है, मेरा कलीग कौन है, कौन मेरे सेम लेवल पे काम कर रहा है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर देगा। लेकिन मैं किससे दोस्ती रखूं, किसकी बात मानूं, किसको मैं ऑर्डर दूं, ऑर्डर देने का मतलब यहाँ पे दोस्ती में मैं कौन मेरी बात माने, किससे मैं अच्छे तरीके से बात करूं, इनफॉर्मली, वो कभी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन डिसाइड नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन चल जाए। अगर आप मुझे कहो कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करूं, मैं केवी में जाके काम करूं और किसी से दोस्ती ना करूं, तो मैं सरवाइव ही नहीं कर सकता। ये ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन बीइंग जो है सोशल लाइफ जीना चाहता है, लोगों से घुलना मिलना चाहता है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स।